أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. आयत ये अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी ज़िंदगी है, हमारे लिए सैंपल, हमारे लिए मशलेरा। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी हम उम्मत में से हैं, अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए सैंपल, तुम्हारे लिए एग्जाम्पल मैंने दुनिया में भेजा है, तुम ही में से जो इसको फॉलो करेगा वो दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त पाएगा, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ उसके कदमों को छुएंगी। आज बदनसीबी तो ये है, मैं और आप सब यही आयत पढ़ते हैं, दरस देते हैं। अब उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं जिससे अल्लाह की नुसरत उतरती है उनको हमने तकरीबन फरामोश कर दिया है। सबसे पहले तो हमें जो भी काम करना है उसके लिए अल्लाह की रज़ा मकसूद होनी चाहिए। चाहे रिलीफ का काम है, चाहे कौम का काम है, चाहे महल्ले का काम है, चाहे घर का है, इल्ला कि अगर अपने ख़ानदान, अपने बीवी बच्चों के लिए भी आपने कुछ करना है तो ये ज़हन में होना चाहिए, नीयत ये होनी चाहिए कि मुझसे मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल व अयाल के लिए बेहतर हैं। अल्लाह हमें उनमें से कर दे। बात करने का मकसद ये है कि कौमें अच्छा पहनने से, अच्छा खाने से नहीं बनती, कौमें इखलास, मेहनत और कुर्बानी के जज्बों से बनती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उसके बाद आपके सहाबा की, तबा ताबईन की ज़िंदगी को देखें कि जहाँ भी मुश्किल आई, जो कुछ कर सकता है ज़बान से उसने किया, जो कोई माल से कर सकता है उसने किया, जो अपने जिस इखलाकी तौर पे दावत से किया उसके पीछे इखलास था। फिर उसकी बरक़ात इतनी हुई कि भूखे नंगों को अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के अंदर एक इज़्ज़त का मुकाम देकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील तक का इलाका दुनिया में मुसलमानों के ज़ेर नगीन था। आज ये हो रहा है जो देख रहे हैं हम, कोई सोशल मीडिया पे, कोई ये जो भी जमातें हैं, कोई कुछ है,
अल्लाह सबका अमल को कबूल करे। याद रखें, अमल की कबूलियत के लिए इखलास शर्त है, तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्त है। आपने अकेले में काम करना है या जमात के साथ करना है, लेकिन नीयत जब तक ये नहीं होगी कि इससे मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी कॉमन हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कई बार मैंने अपने प्रोग्रामों में इसको सुनाया, क्योंकि ये वक्त जो जा रहा है ये यकीन जाने इसमें या कामयाबी है या नाकामी है, चाहे दुनिया है चाहे आखिरत है। कौमें इस तरह नहीं बनती, लान तान से नहीं बनती, मुकाबला करने से नहीं बनती, रशक करने से बनती हैं, हसद करने से नहीं बनती। हसद इस्लाम के अंदर मना है। एक आदमी अपने इस्तात के मुताबिक कुछ भी कर रहा है तो अल्लाह को उसके दिल का पता है। रियाकारी भी अल्लाह जानता है और इखलास भी अल्लाह जानता है। हमारे यहाँ तान लान शुरू हुआ है, वो ये नहीं कर रहा, हम ये कर रहे हैं, काश ये ऐसा हो जाता तो ये होता, ये ना होता। आपके सामने सब कुछ जो भी है, जिसने भी किया है, ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह के अजाब हमेशा इस्तग़फ़ार से टला करते हैं। याद रखना, तान लान से आदमी जलील हो जाता है। अपनी लकीर का ख्याल रखो, दूसरे की लकीर मिटाने की कोशिश मत करो। याद रखो, जो लकीर दूसरे की मिटाएगा उसकी अपनी भी मिट जाएगी। हमारे उस्ताद समझाया करते थे, तुम अपनी लकीर का ख्याल रखो, दुश्मन तुम्हारी लकीर को मिटाने की कोशिश करेगा, उसको अपनी लकीर की परवाह नहीं होगी। तुम रोजाना हर वक्त अपनी लकीर का ख्याल रखो, तुम्हारी लकीर जो है अपनी जगह कायम रहेगी। एक दिन जब वो तुम्हारे पीछे लगा पीछे मुड़ के देखेगा, उसकी लकीर का नामो निशान नहीं होगा। अल्लाह के लिए इस वक्त नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ईदी है, मैडम ट्रीसा है, कितने लोग हैं, उन्होंने कौन सी जमातों को साथ देकर काम किया। आज अल्लाह के फल से मेरे हिसाब से इंशाअल्लाह लोग उनको क़यामत तक के लिए याद रखेंगे। अल्लाह उनके इखलास को कबूल करे। बात करने का ये मकसद है, समझने का और समझाने का ये मकसद है कि इस वक्त तान लान ना करें, एक दूसरे को बुरा भला मत कहें, तनकीद करें मगर तामीरी करें, जो खुद कर सकते हैं करें। क्या आपके पास अगर जितने वसाइल हैं आप उसके मुताबिक काम करें। हुकूमत है तो अपने हिसाब से करेगी। खुद लोगों को नजर आ रहा है, आज लोगों का शऊर बेदार है, लोग जानते हैं कि कोई क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। अल्लाह उनके अमल को दिखाता है लोगों को। आज बेवकूफ़ी वाला मामला कोई नहीं है। अपना काम करें। नहीं हुकूमत कर रही, तुम करो। हुकूमत कर रही है तो उसका साथ दे सकते हो, दो, वरना खुद करो। एक दूसरे को डाउन मत करो, एक दूसरे को बुरा भला मत कहो। अल्लाह ने कुरान में मजम्मत की है लान तान करने वालों की। क्यों अपने आप को बर्बाद करते हो? तुम नेकी का काम इसलिए करो कि ये तुम्हारे लिए सदका है। सदका तो मामूली सा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, सवाब की सबसे छोटी नियत क्या है? सबसे छोटा अमल क्या है जिससे सब मामूली सा सवाब मिलता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से किसी जर पहुंचाने वाली चीज को हटा देना। इसका अजर क्या है? आपने फरमाया इसका अजर सदका है। और सदका आप जानते हैं बला को खा जाता है। आपने जो अमल करना है उसको नियत करके, इसलिए कि मैं अपने अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की मखलूक के ऊपर बगैर तमीज़ के, बगैर ये जाने ये फलां है ये फलां है, नहीं। इंसान है, इंसान इस वक्त पूरी इंसानियत वबाल के अंदर है। पूरी इंसानियत के ऊपर एक इम्तहान है। जो इस इम्तहान में सब्र इस्तकामत के साथ जो भी होगा, अल्लाह ताला उसको सुरखुरू करेंगे इंशाअल्लाह। किसी को तान लान मत करो। अपनी इस्तात के मुताबिक जो काम कर सकते हैं करें। अपना काम कोशिश करें अच्छा करने की। कंपटीशन में ये ना देखें, हसद ना करें, उसके काम को खराब ना करें, ना जबान से ना मामलात से। आप अपना काम करते जाएं, दूसरा करेगा। जो करेगा अल्लाह उसको उसका दुनिया में भी अजर देगा, आखिरत में भी इंशाअल्लाह देगा। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दोज़ख में सबसे पहले किसी बंदे को डाला जाएगा तो वो शहीद होगा, दूसरे नंबर पे एक आलिम होगा, तीसरे नंबर पे एक सखी होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीद और दोज़ख? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह पूछेगा। ये कई बार मैंने ये सिर्फ समझने के लिए, समझाने के लिए बात करता हूँ, क्योंकि हमारे जो है ना, हम बातों से बड़ी जल्दी मुतासर हो जाते हैं। बात वही होनी चाहिए जो अल्लाह रसूल की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें मुतासर उन बातों से होना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, शहीद से अल्लाह पूछेगा तू क्यों आया, तूने क्या किया। अर्ज करेगा, अल्लाह तेरे लिए तो कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, तू अलीम व खबीर है, मैंने तेरी खातिर जान दी, मैंने तेरी खातिर कुर्बानी दी। अल्लाह फरमाएगा, झूठा, तेरे दिन में ये था, तूने ये सोचा था मेरे ख़ानदान का नाम हो, मेरा नाम हो, मेरी जमात का नाम हो, मेरा मामला हो, मुझे लोग कहेंगे ये बहुत ज़बरदस्त झगड़ा लड़ाका है और बड़ा बड़ा मुजाहिद है, ये चीज़ मैंने तुझे दुनिया में अता कर दी, आखिरत का क्यों ने तूने सोचा नहीं था, इसलिए मैं अल्लाह हुक्म देंगे कि इसको मुंह के बल घसीट के दोज़ख में डाला जाए। दूसरे नंबर पे सखी को जो बांटता है अल्लाह के रास्ते में, पूछेगा, अल्लाह तुमने क्या किया है, अल्लाह तू जानता है, तूने मुझे माल दिया, मैंने तेरे रास्ते में उसको खर्च किया। अल्लाह फरमाएंगे, तू झूठा है, तूने इसलिए माल खर्च किया कि लोग तुझे कहें कि ये बड़ा सखी है, ये बड़ा ज़बरदस्त फलाई काम करने वाला है, ये बड़ा हातम ताई है, मैंने ये तुझे जो तूने चाहा मैंने तुझे दुनिया में अता कर दिया। आखिरत में अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इसको मुंह के बल घसीट के दोज़ख में डालो। इस तरह एक आलिम को पेश किया जाएगा, वो बोले, अल्लाह पूछेंगे, हाँ भाई तूने क्या किया। अर्ज करेगा, या अल्लाह तेरे इल्म में है, मैंने तेरा दीन सीखा, उसको फैलाया। अल्लाह फरमाएगा, कज़्ज़ाबा, झूठा है, झूठा है, इसने दुनिया में अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपने ख़ानदान का नाम, अपनी मसलक का नाम बढ़ाने के लिए इसने ये सारा कुछ किया, वो मैंने इसको दुनिया में अता कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे, इसको मुंह के बल घसीट के दोज़ख में डालो। मेरे भाई, अल्लाह ताला से दुआ मांगो, अल्लाह वो अमल अता फरमाए जिसमें रिया ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत के छोटे शिरक से उम्मत का डर लगता है कि कहीं मेरी उम्मत छोटे शिरक में मुब्तला ना हो जाए। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटे शिरक से मुराद क्या है। आपने फरमाया, छोटे शिरक से मुराद रियाकारी है, रियाकारी। आपने फिर दुनिया के सारे उमूरों को छोड़ के आपने उस नमाजी पर आया जो नमाज पढ़ता है, आपने उसकी मिसाल दी कि एक बंदा इस तरह नमाज पढ़ता है, इस तरह खड़े होकर लोगों के सामने नमाज पढ़ता है कि लोग कहेंगे ये बड़ा खुशू खलू से पढ़ता है। उसकी सिर्फ नीयत है कि मैं लोगों में लोग मुझे देखेंगे ये बड़ी ज़बरदस्त बना संवार के नमाज पढ़ता है। उसकी नीयत ये होती है कि लोग मुझे देखें। तो अल्लाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रियाकारी है। मेरे भाइयों, दूसरे की इज्जत का उसका ख्याल रखो। ये तस्वीरें हाँ तरगीब बनाने के लिए अब कोई और तरीका अडॉप्ट करो। अल्लाह ना करे किसी पर वक्त आए, अल्लाह सबको ऊपर वाला हाथ रखे, नीचे वाला हाथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे कि हम किसी के सामने अल्लाह के सिवा हाथ फैलाएं, अल्लाह के लिए तान दान छोड़ें। इस तरह की रियाकारियों से अल्लाह मुझे आप सबको महफूज रखे। मेरे भाई, अमल का वक्त है, इस वक्त किसी मुकाबले का वक्त नहीं है, इस वक्त काम करने का वक्त है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें सुरखरू करेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। मुझे एक वाक़या याद आता है, कौम गैर कौम यहूदी मेरे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन है। मुझे याद है सन 68-69 के जंग के अंदर उसको असले की ज़रूरत थी, उसको रिपोर्ट मिली थी उस वज़ीर आज़म को, उसका नाम गोल्डा मेयर, वो वज़ीर आज़म थी इसराइल की। 79 से लेकर 74 तक वो वज़ीर आज़म रही है। जब उसको अमेरिका वालों ने पूछा कि तुम इतना असले का ऑर्डर दे रही हो, क्या तुम्हारे पास पैसा है इतना? उसने कहा कि मैं कर लूँगी। उसने बोला कैसे कर लोगी? लोग ही तुम्हें, तुम्हारी कौम ही इजाज़त देगी। वल्लाहुल अज़ीम, उसके वो लफ्ज़ है, उसने अपनी कौम को मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देकर तैयार किया। वल्लाही वो लफ्ज़ है, मैं आपको बताऊं, उसने बोला मैं ले लूँगी, आप ऑर्डर लिखें। उसने फिर पार्लियामेंट में, जो मैं पूरा नहीं बयान कर सकता, कम इल्म बंदा हूँ, लेकिन मैं इतना मुतासर उसके उन लफ्ज़ों से हैं कि उसने अपनी पार्लियामेंट में जो खिताब किया, उसने कहा कौमें जिंदा रहती हैं ना तोश, ना जैम जेली लगाकर, ना टेबल पर मक्खन हो, ना 3 पीस सूट हो, ना टाई हो, ना टेबल हो। कौमें जिंदा रहती हैं कुर्बानियाँ देकर, उन कौमों के नाम होते हैं। उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मिसाल देकर अपनी कौम को वो कहती है, देखो हम पढ़ते हैं, कहते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उसने अपनी कौम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देकर तैयार किया। क्या कहती है? वो कहती है कि मुसलमानों के मोहम्मद को देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मदीने में वो दुनिया से गए तो उनके घर में मशकीज़ा फटा हुआ, सफ जो है वो जो बिस्तर है वो फटा हुआ, मगर उसकी दीवार पर 9 तलवारें लटकी हुई थी। वो हर वक्त इतने मुजाहिद थे, तैयार रहते थे।
उसने ये मिसाल देकर अपनी कौम को तैयार किया। उसके बाद उस कौम ने इतनी कुर्बानी दी, इतनी मालो जान को नहीं देखा, और तारीख गवाह है कि सारे अरब मुल्कों की दुर्गत बनाई उसने, नहर सवेद तक उस पर कब्जा कर लिया उसने, जोलान, बोलान, फलस्तीन का सारा इलाका, सारा शाम, उर्दन, इतने थे बड़े इलाके उसने कब्जा कर लिए। मेरे भाई, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाली ज़ात इतनी मुबारक है, शुक्र करो हम नबी की उम्मत में से हैं, और उम्मती एक दूसरे को ताने नहीं देते। अपने दिलों को साफ करो प्लीज़। जो गुफ्तगुएं करते हो बैठकर टीवियों के ऊपर, मत डालो अब एक दूसरे के अंदर बुग़्ज़, मत एक नंबर बनाने की कोशिश करो, वल्लाही जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह मेरी आपकी इस्लाह करे। मेरे भाई मसला ये है कि मुझे और आपको इस वक्त ये देखना है कि हमें अल्लाह महफूज रखे, हमारी कौम को महफूज रखे। वो एक ही तरीका है। हमारे बड़ी बड़ी हुकूमतों को देख लो, अमेरिका का हाल देख लो, फ्रांस का देख लो, इटली का देख लो, और देख लो सबका क्या हाल हो रहा है। सब कुछ होने के बावजूद बेबस हैं। तो एक ही बचाएगा तुम्हें, वो अल्लाह है। अल्लाह की कसम, अब सिर्फ और सिर्फ हम बचेंगे उसकी तरफ रुजू करके। तान लान मत करो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, जो इस्ताअत है वो काम करो, एक दूसरे पर रशक करो, हसद ना करो। हसद तुम्हें जला कर रख देगा। जो करता है, जो रियाकारी करता है, वो उसका मामला है। हमें ये जरूर, मैं अपने आप को दुरुस्त करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मन के भी खैर खा थे। हम क्यों अपने मुकाबलों में लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की? तुम करो ना अपना काम, सियासी जमातें अपना काम शुरू कर दें। क्या उनके पास वर्कर नहीं है? हुकूमत अपनी मशीनरी इस्तेमाल करे, उनके पास नहीं है? जो करता है, जो छोटी तंजीम है, बड़ी तंजीम है, वो करे। ईदी कौन से इश्तिहार लगाता था? अल्लाह ने कितना उस पर फजल किया, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में अल्लाह ने उसका नाम लिया। मैडम टेरेसा जो ईसाइयों की जो थी, उसका एक नाम है, उसने फलाई काम किए हैं। अल्लाह तबारक तआला पता नहीं किसको कबूल करता है, ये नीयत के ऊपर सारा कुछ होता है। मैं और आपको चाहिए कि जो अपनी सताहत है, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। हाँ, रशक करें, हसद ना करें। इस्लाम में रशक की इजाज़त है, हसद की इजाज़त नहीं है। हसद तो आदमी को जला के राख कर देता है। किसी से हसद ना करो। अल्लाह के लिए मैं और आप अपनी इस्लाह करें। इस वक्त इस्तग़फ़ार का वक्त है। यकीन जाने यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम, फिर मैं आज मिसाल देने लगा हूँ। नबी हैं यूनुस अलैहिस्सलाम वक्त के, अल्लाह के नबी होने के बावजूद क्या कहते हैं? अपनी कौम को कहते हैं अब तुम्हें नहीं, तुम पर अजाब आए ही आएगा। वो उस बस्ती से चले गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उनको मछली के पेट में बंद कर दिया। कौम के दिलों में इस्तग़फ़ार डाली। अल्लाह ने लाई हुए पत्थरों की बारिश वो खत्म होगी। आज हमने, मैंने, आपने अल्लाह से वादा करके ऐसे काम करें जिससे मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सदक़े की नीयत पे करेंगे तो सदका बला को खा जाता है। मेरा यकीन है मेरे प्यारे नबी की बात गलत नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा नबी हक, उसको बताने वाला मेरा रब हक, जिस पर उतरा, जिससे उतरा, जैसे उतरा वो हक, वो गलत नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक तआला मुझे आपको समझ अता फरमाए, मेरी और आपकी इस्लाह कर दे। अल्लाह के लिए जो भी काम करना है इंशाअल्लाह मैंने करना है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर में जाते हैं, नया घर है, आप उससे पूछें, ये एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, अल्लाह के लिए जनाजों में भी शरीक हुआ करो, तो अपनी नीयतें ठीक करके किसी की मदद भी किया करो, दिल को ठटक लिया करो, ठटोल लिया करो कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी उससे पूछते हैं, ये रोशनदान तुमने क्यों रखा? अर्ज की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ताज़ा हवा के लिए। आपने फरमाया, अगर तू ये सोच के रखता, हवा तो आनी है, ये सोच के रखता कि मैं अजान की आवाज़ के लिए, तो कितना अल्लाह तुझे अजर देता। ये है मेरे भाई असल फार्मूला। एक दूसरे को लान तान मत करो, अपने नबी को देखो। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते थे जो हम कर रहे हैं? अल्लाह के लिए मुझे और आपको ये सोचना चाहिए कि हमने मरना है और इस बला को टालते हैं। इंशाअल्लाह प्यारे नबी के तरीके पर आ जाते हैं। जो काम करते हैं, चाहे ज़बान से, चाहे माल से, चाहे हाथ से, जिस तरीके से भी हम इस वक्त काम कर सकते हैं करें। और नीयत ये होनी चाहिए कि मैं सदका कर रहा हूँ और सदका बला को खा जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बलाएँ टल जाएंगी हमारा। और एक मैं आप सारी उम्मत को, मिन हैसुल उम्मत, बल्कि सारी दुनिया के इंसानों को मैं कहता हूँ, आओ उस रब का जिक्र करते हैं, उस रब से मांगते हैं, अपनी अपनी ज़बान में मांगो, लेकिन इन कलमों के साथ मदद मांगो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वल्लाही ये वो वक्त है, इस वक्त
ये लफ्ज़ से यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पड़े। अल्लाह फरमाते हैं अगर ये ना पढ़ता, ये ना ये कहता, क़यामत तक मछली के पेट में रहता। ये अल्लाह हमें इस वबा से, इस मुश्किल से निकालेगा। दुआएं हैं, याद करो, बच्चों को याद कराओ। नहीं अरबी आती, उर्दू पंजाबी में बोलो, मेरे अल्लाह को पंजाबी पश्तो आती है। अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू करो, इसमें अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो, अपने अमाल को ज़ाया मत करो, तान लान बंद कर दो। अल्लाह के लिए अपने अल्लाह के आगे झुको। घरों में बैठे हैं, मौका मिला हुआ है, पढ़ें, अल्लाह से उठ के दुआएं मांगें, कुरान की तिलावत करें। अल्लाह ने फरमाया वस्ताईनो बिस्सब्र वस्सलाह, नवाफिल पढ़ो, 2 नफल नियत के करके पढ़ो कि या अल्लाह ये वबाल से इस दुनिया को निकाल। जो किसी की खैर मांगता है अल्लाह उसकी खैर कर देता है। मत खुश हो जाओ कि देखा ना अब फलां तबाह हो गया ना, ये नहीं अब कहना ये अल्लाह का अजाब है, जैसे भी आया ये अल्लाह का अजाब है, सारी दुनिया इसमें मुब्तला है।